देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। महामहिम ने रखी डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला। आज बुलेटिन की पहली खबर ओडिशा के भुवनेश्वर से है, जहां संस्था की वार्षिक थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की स्टेट लेवल लॉन्चिंग एवं भुवनेश्वर में बनने वाले डिवाइन लाइट हाउस की सेवा केंद्र की आधारशिला रखने स्वयं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची। इस अवसर पर उनके साथ ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल पुरोहित एवं ओडिशा के सार्वजनिक उद्यम मंत्री अशोक चंद्र पांडा भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके पश्चात शिव ध्वज दिखाकर एवं कलश देकर माननीय राष्ट्रपति एवं अतिथियों ने संस्था की वार्षिक थीम ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज की स्टेट लेवल लॉन्चिंग की, साथ ही भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी एवं राज्यपाल ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को जमकर सराहा, साथ ही सभी को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की प्रेरणाएं दी। आज लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स रो शिलान्यास करी मु बेस खुशी। द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज विषय वस्तुर शुभारंभ करी मध्य मु आनंदित। एपरी एक विषय वस्तु चयन करिथिबारु मु आपण मानकु बहुत 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 साधुवाद जणाउछि। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केवल एक अनुष्ठान नुह, यह एक सामाजिक आध्यात्मिक अभियान अटे। द ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज थीम टी अत्यंत प्रासंगिक। परिवर्तन हेउछि एकमात्र अपरिवर्तनीय प्रक्रिया। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय प्रक्रिया, अर्थात सबु समाज रे सबु समय रे किछि ना किछि परिवर्तन संगठित हेउछि। ईश्वरीय विश्वविद्यालय अगर उसका परिचय देना हो, सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, मेडिटेट एंड रियलाइज, दैट इज व्हाट ईश्वरीय महाविद्यालय इन माय ओपिनियन इज। इट इज भाव, इट इज रस, इट इज श्रृंगार, इट इज माधुर्य, इट इज सौंदर्य, इट इज वात्सल्य। इस दौरान कलाकारों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। कार्यक्रम में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, मुख्यालय माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, वरिष्ठ राजयोगी बीके नाथमल ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। सभी ने यही शुभकामनाएं दी कि भविष्य में बनने वाला यह डिवाइन लाइट हाउस सभी के लिए आध्यात्मिकता का लाइट हाउस बन स्थानीय लोगों के सकारात्मक जीवन परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएगा, जिसमें आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, राजयोग कक्ष के साथ ही सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। ये भारत विश्व गुरु था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि विश्व पिता ने आकर के इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाया है। तो हम सभी अगर इस कार्य में सहयोग देंगे तो जल्दी से जल्दी इसमें पॉजिटिव चेंज आएगी और सारा भारत परिवर्तन में होगा और साथ साथ में विश्व भी परिवर्तन होगा। जहाँ पवित्रता है, जहाँ शक्ति है, जहाँ नारी है, जहाँ सम्मान है, जहाँ देवत्व है, वहाँ ऑटोमेटिकली परमात्मा और प्रकृति दोनों मददगार हो जाए। इसके लिए एक इसका साक्षी भुवनेश्वर है, इसका साक्षी ये भूमि है, इस साक्षी आप सब है इस कार्यक्रम का। इसके लिए हम सबको ये विश्वास होना चाहिए पॉजिटिव चेंज, ये पॉजिटिव चेंज है, क्रिएटिव है। एक तो राष्ट्रपति अपने आप में शक्ति है और देश की शक्ति है, विश्व की शक्ति है और नारी शक्ति है। इस नारी शक्ति इसको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसमें जिस पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है वो है वृत्ति का परिवर्तन, चेंज ऑफ योर एटीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इस वर्ष की जो हमारी थीम रखी गई है वो है पॉजिटिव चेंज, क्योंकि पॉजिटिव चेंज होने के द्वारा ही इस विश्व का, इस भारत का परिवर्तन हो सकेगा। हम सब जानते हैं कि आज विश्व किस कगार पे खड़ा है, तो उसका परिवर्तन जरूरी चाहिए और उस जरूरी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि कैसे परमात्मा की याद के द्वारा, परमात्मा की शक्ति के द्वारा, परमात्मा के दिव्य गुणों के द्वारा हर एक व्यक्ति के मन में हम परिवर्तन जगाएं।
एक ही स्थान पर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का कीजिए दर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में पहली बार सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूप बनाकर शहर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। हजारों लोगों को शिव अवतरण का संदेश देती हुई इस भव्य रथ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र भाग्य विधाता भवन द्वारा श्रावण सोमवार और पुरुषोत्तम मास के पावन संगम पर विशेष इस आध्यात्मिक 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा का आयोजन हुआ। इस यात्रा को निकालने का यही लक्ष्य रहा कि यह शुभ संदेश सभी तक पहुंचे कि वर्तमान समय परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा इस विश्व को परिवर्तन करने एवं नई सृष्टि लाने का दिव्य कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा का नगर के कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें बैतूल नगर पालिका अध्यक्षा पार्वती बारस्कर भी उपस्थित रहीं। बड़ोरा, सादर, टिकारी, कोठी बाजार, हमलापुर, गंज आदि मुख्य स्थानों से गुजरती इस यात्रा में हजारों भक्तों ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। ज्योतिर्लिंगों के रथ सजाकर शिव परमात्मा के इन नामों के आध्यात्मिक रहस्य भी बताए गए तथा स्पष्ट किया गया कि परमात्मा के धरा पर अवतरण और उनके दिव्य कर्तव्यों के ये सभी यादगार हैं। स्थानीय प्रभारी बीके मंजू, बीके सुनीता समेत अन्य कई बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर अशोक मेहता के साथ खास बातचीत। मुंबई के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पर सुप्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट एवं संस्था के चिकित्सा प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर अशोक मेहता के साथ एक टॉक शो का आयोजन हुआ, जिसमें उनकी लौकिक बेटी सोनल और दामाद चेतन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि बीके डॉक्टर अशोक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी मेडिकल सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने जीवन काल में कई अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के निमित्त बने, जिसमें माउंट आबू स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भी शामिल है। इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया ने उनसे खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के अविस्मरणीय अनुभव एवं दादियों के साथ बिताए पलों की कुछ यादें ताज़ा की। मैंने कहा आपको पता है कि कैंसर है? उन्होंने कहा मुझे पता है। मैंने कहा आपका ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप तैयार हैं? तो बोला हाँ। कब करना है? तो बोला कल कर दो। ठीक है। उन्होंने तो हमेशा वही कहा, आपने ऐसा सुंदर ऑपरेशन किया कि मालूम भी नहीं पड़ता। दादी जो तो प्यार की मूर्ति थी, तो जब भी उनके पास जाते थे तो प्यार ही हो सकता था, चाहे गुलाब दे चाहे टोली दे। एक इनविटेशन बेस्ड पर ही आप लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे, क्या था उस मोमेंट तक की फीलिंग? पूरा प्रोसेस था, जब से हम पहली बार ही गए फिर बंद ही नहीं हुआ जाना। आपने उनके अंदर कुछ चेंज देखना शुरू किया था कि वो उस तरह से रुचि रख रहे हैं आबू जाने की? दादियों का प्यार और मधुबन निवासियों का प्यार, वो जैसे मेरे लिए घर बन गया कि मधुबन जाने से ही इतनी खुशी होती थी। स्थानीय प्रभारी बीके बिंदु के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े करीबन 350 लोग मौजूद रहे। सभी ने अनुभवों की गाथा से यही समझा कि जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश हो तो परमात्मा साथ से बड़े कार्य आसान लगने लगते हैं। वरिष्ठ राजयोगी भ्राता ओम प्रकाश भाई जी के साथ ईश्वरीय सेवाओं में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर जनमानस में आध्यात्मिकता की अलख जगाने वाली एवं रायपुर को अपने दिव्य गुणों से पुष्पित एवं पल्लवित करने वाली राजयोगिनी बीके कमला दीदी जी के स्मृति में कमल ज्योति स्तंभ का भविष्य में निर्माण किया जाएगा। हाल ही में इस स्तंभ के भूमि पूजन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी, इंदौर की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, शांति सरोवर की निदेशिका बीके सविता, मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। सभी ने विधिवत भूमि पूजन कर भविष्य में इस स्तंभ द्वारा होने वाली विशेष सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।